हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यास सर्टिफिकेशन कोटा। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जेई एडवांस 2023 के पेपर नंबर 2 का सॉल्यूशंस और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका सेक्शन नंबर 1। सो सेक्शन नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, ये जो है सिंगल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे गए। टोटल 4 क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। और आपको जो भी उसका करेक्ट आंसर है, आउट ऑफ द 4 यू हैव टू चूज 1। क्लियर? सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पेपर नंबर 2 सेक्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 4। क्लियर? तो चलिए बेटा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल डाइपोल। आपने बेटा इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आपने अच्छे से डिटेल जो है फॉर्म में पूरी पढ़ी हुई होगी और ये सारे आपके माइंड में क्लियर भी होगी, ठीक है। तो यहीं पर जो है डाइपोल मोमेंट और डाइपोल मोमेंट के साथ अटैच करके जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है, तो उसके ऊपर बेस आपसे ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर? सो नाउ कंसंट्रेट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, क्वेश्चन आपको ये दिया है बेटा, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म्ड बाय टू चार्जेज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू लोकेटेड इन एक्स वाई प्लेन। जैसे यहाँ देख सकते हैं बेटा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू दो चार्जेज को हमने प्लेस किया। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको ऑलरेडी गिवन है और यहाँ पर इनके कोऑर्डिनेट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, दैट इज 0,2 mm और 0,-2 mm। क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद इन्होंने बोला कि हमें ये जो है, हमें ये बताना, एक पर्टिकुलर जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये जो एक डाइपोल फॉर्म हो रहा है, इसके कारण से किसी पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसका वैल्यू जो है वी नॉट है। ये आपको ऑलरेडी इस क्वेश्चन में गिवन है। बोलो क्लियर? ठीक है, ये आपको गिवन है कि ये वैल्यू वी नॉट। अब इन्होंने क्या बोला कि हम इन डाइपोल का ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं एंड नाउ लेट्स सपोज ये जो प्लस क्यू है वो कहाँ पर आ गया बेटा, दिस इज मूव टू द -1,2 और ये जो माइनस क्यू है ये हमारा कहाँ पे आ गया बेटा, 1,-2 पे। अब हमें बताना है कि अगर हमने डाइपोल का ओरिएंटेशन चेंज कर दिया तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। क्लियर है? तो आइए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस सिंपल कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहने चाहिए। तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 1, देखो बेटा, सिचुएशन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो हमारे माइनस क्यू और प्लस क्यू ये दोनों चार्ज मिलकर के एक डाइपोल फॉर्म कर रहे हैं। तो पहले मैं इनके कारण से, क्योंकि आपको पता है जब भी डाइपोल की बात आती है तो डाइपोल मोमेंट की बात होती है, तो इसके लिए अगर मैं यहाँ डाइपोल मोमेंट अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा बेटा, क्यू, या सुनो क्यू। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करें तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ओरिजिन से जो है ये 2 mm है और ये 2 mm है, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ बेटा 4 mm। और डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है बेटा, हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। क्लियर? तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख पाओगे क्यू, और यहाँ पर अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इट विल बी इक्वल टू, यू कैन से 4j। यस और नो? ठीक है, बट ये ध्यान रहे बेटा ये किस में है, mm में है, हमारे को इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर। क्लियर है? तो यहाँ से आप इसकी अगर यूनिट लिखना चाहे तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी कूलम मीटर। यस और नो? ये आपको क्लियर है? लेकिन ये भी ध्यान रखिए बेटा, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में ये बोला है कि इस डाइपोल के कारण से जो पोटेंशियल एट पॉइंट पी वो हमारा क्या है, वी नॉट। तो यहाँ से मैं क्या लिख पाऊंगा, देखो बेटा, मैं जनरल फॉर्मूला मुझे पता है कि वेक्टर फॉर्म में मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन उससे भी पहले आपको जिस पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है वहाँ के आपको पहले कोऑर्डिनेट पता है, तो क्या आप उसके पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो? यस। तो लेट्स सपोज मान लो मैंने इसको बोला कि ये मेरे पास r1 वेक्टर है। क्लियर? तो क्या मैं r1 वेक्टर की वैल्यू लिख सकता हूँ? बोलो यस। r1 वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा, इट विल बी व्हाट, 100 ik प्लस 100 jk। ठीक है, तो अगर ये जो mm में दिया हुआ है अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर ले, देन इट विल बी इक्वल टू, वी कैन से 0.1 ik प्लस 0.1 jk। बोलो यहाँ तक क्लियर? डन? अच्छा, अब उसके बाद अगर आप यहाँ देखो, पहले मुझे पोटेंशियल निकालना है, मैं डायरेक्ट पोटेंशियल की बात करूंगा Vp, उसका फॉर्मूला होता है हमारा K। यहाँ पर हम लिखेंगे P1 डॉट R1 और यहाँ पे डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड और R1 इसका होल क्यूब। यस और नो? तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है कि उसके कारण से जो पोटेंशियल है दैट इज वी नॉट। के को के रहने दो, यहाँ पर पी की वैल्यू रखो, ये कितना हो जाएगा बेटा क्यू, यहाँ पे आ जाएगा 4j के मल्टीप्लाई 10⁻³ -3, ये तो हो गया।
साथ में डॉट प्रोडक्ट है किसका 0.1 आई के प्लस 0.1 जे के। क्लियर। अच्छा यहाँ पर डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आएगा बेटा अंडर रूट ऑफ, ठीक है, इसका आपको मैग्नीट्यूड लिखना है तो 0.1 होल स्क्वायर प्लस 0.1 होल स्क्वायर, ये तो इसका मैग्नीट्यूड होता है बट इसका क्यूब भी है तो यहाँ पे हमने इसका क्या लगा दिया बेटा क्यूब। बहुत ध्यान से समझना। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा डॉट प्रोडक्ट, जे डॉट आई तो 0 होता है, जे डॉट जे क्या होता है 1। क्लियर। सो नाउ आई कैन राइट लाइक दिस वी नॉट इट विल बी इक्वल टू के क्यू। अच्छा यहाँ पर आ जाएगा बेटा 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3, जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट हुआ है तो मल्टीप्लाई 0.1 भी आएगा। आपको ये भी क्लियर है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर। एंड इट इज डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो 0.1 होल स्क्वायर प्लस 0.1 होल स्क्वायर इसका होल क्यूब। यहाँ तक तो क्लियर है। यह हमारे वी नोट की वैल्यू है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर रहे और चाहो तो कर भी सकते हो, ठीक है, चाहो तो इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो बट इसको ऐसे ही रहने दो, इसको हम शायद कहीं यूज कर पाए। बोलो क्लियर। अब देखो हमने क्या किया, अब हम डायपोल का जो ओरिएंटेशन है बेटा वो हम क्या कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं। डायपोल का ओरिएंटेशन चेंज करने से क्या क्या चीज़ें चेंज हुई, इनकी जो बीच की डायपोल लेंथ है वो चेंज हो जाएगी, यस और नो। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा कि जो नई डायपोल लेंथ है, न्यू डायपोल लेंथ वो कितनी हो जाएगी, ध्यान से समझना। y2 या पहले x2 माइनस x1 करना पड़ेगा तो -1 ये -2 आई केप हो जाएगा प्लस देखो ये है 2 ये है -2, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 4 जे केप। याद रखिए ये किसके अंदर है mm के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाइड विद 10 टू द पावर -3। क्लियर। तो इसके लिए अब इस ओरिएंटेशन के कारण से इस P पॉइंट पर जो पोटेंशियल है हमने मान लिया है लेट्स सपोज दैट इज V। वापस मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा कि P2, अब मान लो P2 है, P2 डॉट यहाँ पे आ गया बेटा R1 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R1 का होल क्यूब। यहाँ तक क्लियर। सो नाउ आई कैन राइट लाइक दिस, के को के रहने दो। अच्छा व्हाट अबाउट P2, P2 का वैल्यू जो है वो आपको कितना गिवन है -2i प्लस 4j। क्लियर। सो अच्छा क्यू भी आएगा है ना, क्यू -2i प्लस 4j के इंटू 10 टू द पावर -3, ये तो हमारा हो गया P2। इसका डॉट प्रोडक्ट होने वाला है बेटा किसके साथ, R1 के साथ। अब आपको पता है कि R1 की जो वैल्यू है वो कितना है, हमने यहाँ पे लिखा है 0.1 आई के प्लस 0.1 जे के, क्योंकि अभी भी सेंटर पॉइंट तो यही है। क्लियर। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो मैं ऐसा लिखूंगा 0.1 आई के प्लस 0.1 जे के। बोलो यहाँ तक क्लियर। अब देखो इसका अगर हम यहाँ पे डिवाइड में तो यही आएगा अंडर रूट ऑफ 0.1 होल स्क्वायर प्लस 0.1 होल स्क्वायर और इसका क्या आ जाएगा बेटा इट विल बी होल क्यूब। क्लियर। सो अगर हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिखना चाहे, पहले आई डॉट आई करेंगे जे डॉट जे करेंगे, ठीक है, तो के क्यू। क्लियर। अब देखो -2 है, -2 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ गया -0.2। क्लियर। प्लस यहाँ पे अगर बात करें 4 को इससे मल्टीप्लाई करो 0.4 और मल्टीप्लाइड विद 10 टू द पावर -3 ये आने वाला है। क्लियर। डिवाइड बाई यहाँ से आप क्या लिखोगे इट विल बी 0.1 होल स्क्वायर प्लस 0.1 होल स्क्वायर और इसका ये क्या हो गया बेटा होल क्यूब। बोलो यहाँ तक क्लियर। क्लियर। यस। अब देखो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा के क्यू, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो 0.1 होल स्क्वायर प्लस 0.1 होल स्क्वायर और इसका हमारा क्या बन गया बेटा क्यूब। अब देखो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ इंटरेस्टिंग फैक्ट, आइए एक बार कंपेयर करते हैं। यहाँ पर क्या है बेटा के क्यू। क्लियर। और यहाँ पर क्या है हमारे पास के क्यूब। यहाँ पर क्या है बेटा 4 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 0.1, तो मैं इसको कह दूंगा ये 0.4 हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा 0.2 है, ये तो 10 टू द पावर -3 तो दोनों के लिए कॉमन है। और अगर आप देखोगे डिनोमिनेटर में अगेन वी हैव द सेम वैल्यू, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू V0/2, यस और नो। क्लियर। यस और नो। देखो यहाँ पर जो भी V0 का वैल्यू है यहाँ पर 0.4 आ रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर जो न्यूमरेटर में इट विल कम आउट टू बी 0.2। क्लियर। तो कौन बड़ा, ये वाला बड़ा बेटा, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं V0/2। तो अगर हमने डायपोल की ओरिएंटेशन चेंज कर दी है तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका वैल्यू जो आ जाएगा वो हमारा जो इनिशियल हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका क्या होगा बेटा। हाँ क्लियर है। तो आइए बेटा ऑप्शंस को चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे गिवन है और वो हमारा करेक्ट है। आई विल से ऑप्शन नंबर बी इट इज करेक्ट। क्लियर एवरीवन। सो नाउ
अब इसका एनालिसिस देख लेते हैं कि अगर डिफिकल्टी लेवल की बात की जाए तो ये जो पेपर है किस टाइप की डिफिकल्टी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, हमने फॉर्मूला लगाया, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि उस फॉर्मूले को आप अप्लाई कैसे कर पाते हैं, नंबर 1। सेकंड, अगर हम यहाँ पे बात करें कि किसी तरह की कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है, स्लाइड कैलकुलेशन है, इतनी लेंदी कैलकुलेशन भी नहीं है, वो तो आपको बताने में इतना टाइम लगता है, अदरवाइज सीधा डॉट प्रोडक्ट तो हम फटाफट कर लेते हैं। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैं इसको इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा, आई विल गिव 4 आउट ऑफ 10। क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सेक्शन नंबर 1 ऑफ पेपर नंबर 2। क्लियर? तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन जो बेटा आपका रिलेटेड है यूनिट्स एंड डायमेंशन से रिलेटेड, और यहाँ पर आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दी है और उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप आपको फाइंड आउट करके यहाँ पे आपको अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। हाँ, फिजिकल क्वांटिटी जो आपको गिवन है वो सारी वो क्वांटिटीज है जिनसे आप नॉन है। ठीक है, तो आपके लिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये स्कोरिंग क्वेश्चन हो सकता है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, क्योंकि बहुत बार आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर? आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 3 derived quantities, namely gravitational constant, Planck constant and speed of light, and it is given by y equal to c alpha, h beta and g gamma। ये आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। आइए बेटा यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको जो गिवन है यंग्स मॉडुलस, इसका वैल्यू जो है ये क्या है, c टू द पावर अल्फा, क्लियर, h टू द पावर बीटा, और हमारे को दे दिया g टू द पावर दिस इज व्हाट गामा। ये हमें क्लियर है। अब अगर हम सबसे पहले यहाँ पर 1 बाय 1, आपको भी पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन है उनको कंपेयर करना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 चलते बेटा। पहले सी की बात करते हैं। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है ना, तो इसकी तो आपको पता ही है क्या होता है बेटा, m0l1t-1। यहाँ तक क्लियर? अब हम क्या करते हैं, प्लांक कॉन्स्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। अब आप जानते हो बेटा E इक्वल टू क्या होता है, h न्यू होता है। क्लियर? तो यहाँ से आप E को क्या लिखोगे, मतलब h को क्या लिखोगे, E बाई न्यू। ठीक है, अब देखो E क्या है, एनर्जी। एनर्जी जो है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, एनर्जी है वही वर्क है जो वही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये कितना आ जाएगा, m1l2t-2। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या होता है बेटा, पर सेकेंड होता है। यस और नो? जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसकी यूनिट पर सेकेंड होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला h का हो जाएगा m1, दिस इज l2, यहाँ पे आ गया बेटा t-1। क्लियर? तो 2 डायमेंशन हमारे पास आ चुकी है, 2 फिजिकल क्वांटिटी की। अब हम बात करते हैं बेटा कैपिटल जी। कैपिटल जी हमारा क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर? सो फॉर दैट वन वी कैन राइट लाइक दिस, f इट विल बी इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r² होता है। क्लियर? तो यहाँ से कैपिटल G की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आ जाएगी, fr² डिवाइड बाई m1 n2। ठीक है, अब f की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सीलरेशन, m1l1t-2। यहाँ तक क्लियर? क्लियर? अब व्हाट अबाउट r का वैल्यू जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, इट विल बी l2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हमें क्या दे दिया बेटा, m1 m2, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये क्या हो जाएगा, m2। बोलो यहाँ तक क्लियर? क्लियर? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको किस तरह से लिखूंगा, यहाँ पे इस तरह से लिखूंगा कि m की पावर क्या है बेटा, -1। ये तो क्लियर है। ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा l³ और यहाँ पे हो जाएगा t-2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बहुत पॉपुलर है और बहुत बार क्लास में इसको आपको सॉल्व करवाया जाता है। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तब भी बहुत बार आता है, m-1 L3 और यहाँ पे t-2। यहाँ तक क्लियर? तो सारी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आ चुकी है। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसके यूज करके हमें यहाँ पे लिखना है। चलो y की बात करते हैं। पहले यंग्स मॉडुलस की भी अभी डायमेंशन में फाइंड करनी है। अच्छा, यंग्स मॉडुलस कैसे निकालेंगे, देखो यंग्स मॉडुलस को आप क्या लिख सकते हो बेटा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्लियर? स्ट्रेस की जो डायमेंशन होती है, यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब होता है ये फोर्स m1l1t-2 डिवाइड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, l2, और स्ट्रेन जो होता है वो हमारा क्या होता है, डायमेंशन लेस। क्लियर? तो यहाँ से अगर यंग्स मॉडुलस की हम बात करते हैं, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, m1, ये हमारा हो जाएगा l-1, दिस इज व्हाट t-2। ये मेरे पास आ गया बेटा यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला। यहाँ तक क्लियर? सो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो जो आपको रिलेशन दिया उसको यूज करो, y इक्वल टू c टू द पावर अल्फा, h की पावर क्या दिया है बेटा, बीटा, और g की पावर गामा। ठीक है, बस इनकी वैल्यू पुट करते हैं। ये कितना हमारे पास, m1 l-1 t-2। क्लियर? इट विल बी इक्वल टू व्हाट,
नाउ सी कितना है बेटा L1 t माइनस वन पावर एल्फा. व्हाट अबाउट एच का जो डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकाला m1 L2 t माइनस वन. क्लियर, m1 L2 t माइनस वन, m1 L2 t माइनस वन इसकी पावर बीटा. एंड व्हाट अबाउट g. क्लियर, g का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है m माइनस वन L3 एंड t माइनस टू. क्लियर, m माइनस वन L3 t माइनस टू. यहाँ तक क्लियर. ना अब एक काम करो, m की यूनिट को अलग कर दो और कंपेयर भी कर लो. देखो यहाँ पे अगर m की यूनिट की बात करते बेटा, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे बीटा है और यहाँ पे जो गामा है ना. सो बीटा माइनस गामा, तो मैं एक लिखना चाहूँगा बीटा माइनस गामा, दिस शुड बी इक्वल टू 1. एक तो ये हो गया. क्लियर. अब अगर मैं l की बात करूँगा तो क्या बेटा, देखो l की पावर यहाँ पे क्या आ रही है एल्फा, यहाँ पर कितना आएगा बेटा ट्वाइस ऑफ बीटा. क्लियर, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला ट्वाइस ऑफ गामा एंड इट शुड बी इक्वल टू व्हाट माइनस वन. यहाँ तक क्लियर. अच्छा, t की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस अल्फा, यहाँ पर क्या लिखोगे इट विल बी माइनस बीटा. क्लियर, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 2 गामा एंड दिस शुड बी इक्वल टू माइनस 2. क्लियर. तो अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हो, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2 और ये आपका हो गया मान लो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. यहाँ तक तो क्लियर है. अब आप देखो यहाँ पर हम कुछ ऐसा क्या करें कि हमारे पास एक अल्फा बीटा और गामा हमारे पास आ जाए. तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, इसमें हम एक काम कर सकते हैं, वी कैन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस 3. 2 में से 3 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, उससे क्या होगा बेटा अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 2 बीटा में से बीटा गया तो बीटा हो गया, 3 गामा में से ये गया तो हमारे पास क्या आ गया प्लस का गामा एंड इट विल बी इक्वल टू माइनस 3. यहाँ तक क्लियर. और एक इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास है बीटा माइनस गामा, दिस विल बी इक्वल टू 1. क्लियर. सो अगर अब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा बेटा 2 बीटा इक्वल टू माइनस 2, यानी बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस 1. क्लियर टू एवरीवन. सो बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 1. अगर बीटा की वैल्यू माइनस 1 है देन वी कैन राइट लाइक दिस माइनस 1 प्लस गामा इक्वल टू माइनस 3. सो गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2. ठीक है, गामा की वैल्यू 2 आ गई. अब हमें क्या चाहिए बेटा अल्फा की वैल्यू चाहिए. देन वी कैन पुट अल्फा प्लस 2 बीटा. बीटा कितना बेटा माइनस 1, इसमें पुट कर रहा हूँ, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ गामा मतलब 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1. क्लियर. सो अल्फा माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू माइनस 1. क्लियर. तो यहाँ से हमारे पास आ गया अल्फा प्लस 4 इक्वल टू माइनस 1. यहाँ तक तो क्लियर है या सुनो एक बार फिर समझ लो. ठीक है, यहाँ पे कितना आया था देखो बीटा प्लस गामा, ये तो क्लियर है ना, बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस 3, ये क्लियर है. यहाँ से आपने ऐड किया 2 बीटा इक्वल टू माइनस 2, बीटा की वैल्यू माइनस 1, यहाँ पे आपने वैल्यू पुट की माइनस 1, तो गामा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बेटा, ये था माइनस है ना, ये प्लस, ये माइनस 2 होगा, आई एम सॉरी ये माइनस 2 होगा है ना, गामा की वैल्यू माइनस 2. तो जब आपने इसकी वैल्यू को पुट की तो गामा की वैल्यू माइनस 2 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा माइनस 6 आएगा. क्लियर. दिस वैल्यू विल बी माइनस 6. क्लियर. तो यहाँ पे अगर माइनस 6 होगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 8. क्लियर. तो यहाँ से आपको अल्फा की जो वैल्यू मिल रही है वो कितना मिल रहा है बेटा 7. तो यहाँ पर अगर आप देखो अल्फा बीटा एंड गामा, इसका वैल्यू आपको कितना मिला, अल्फा का वैल्यू आपका 7 है. क्लियर. बीटा की वैल्यू माइनस 1 है और गामा का वैल्यू कितना है बेटा माइनस 2. देखते हैं बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो इसको करेक्ट प्रूव करता है. देखिए अल्फा की वैल्यू 7, बीटा की वैल्यू माइनस 1, गामा की वैल्यू माइनस 2. क्या यही हमारा आंसर है, यस और नो. यस. क्लियर. तो हम कहेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इट इज करेक्ट. क्लियर. तो देखो बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सबके डायमेंशंस निकाल के आपको इक्वेट करना था और इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत फेमिलियर भी हो तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी होना चाहिए और स्कोरिंग होना चाहिए. क्लियर. सो आइए बेटा इसके हम एनालिसिस वाले पार्ट की बात करें. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस तो नहीं था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का हमने यूज किया है. ठीक है. हाँ, अगर आपने ध्यान से कैलकुलेशन नहीं की और प्लस माइनस की मिस्टेक की तो आपको ऑप्शन ऐसे मिल सकते हैं जो आपको रॉन्ग जो अटेम्प्ट करवा सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर है इतना. देन आई विल से दिस क्वेश्चन अंडर द कैटेगरी ऑफ इजी टू मॉडरेट आई विल प्रोवाइड 5 आउट ऑफ 10. क्लियर. नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ सेक्शन नंबर 1. इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m आपको गिवन है और XY प्लेन के अंदर जो है वो मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी एंड वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो भी आपको गिवन है. सो वेलोसिटी आपको गिवन है, दिस इज अल्फा. यहाँ पे हो गया बेटा yx के प्लस यहाँ पे आ गया 2xy के. बोलो यहाँ तक क्लियर. यहाँ पे आपको बोला है कि जो अल्फा कोई एक नॉन जीरो कांस्टेंट है और हमें बताना कितना फोर्स एक्ट करेगा. देखो
फोर्स की जब भी हम बात करते हैं बेटा तो हम क्या लिखते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन। मतलब मेरे को ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन से एक्सीलरेशन चाहिए। कैसे आएगा आपको भी पता है, dv बाई dt करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आप इसको इसे लिखो, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, ax, यहाँ पे ax केप हो जाएगा, यहाँ पर ay, यहाँ पर हो जाएगा y केप। बोलो यहाँ तक क्लियर। अच्छा तो यहाँ से क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्सीलरेशन, अच्छा ax क्या हो जाएगा, ax इक्वल टू व्हाट, आई कैन राइट लाइक दिस dvx ओवर dt। यहाँ पर हो गया मेरा x केप प्लस यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dt और यहाँ पे हो जाएगा मेरा y केप। क्लियर। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो पहले आपको vx और vy चाहिए। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो मेरा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है वेलोसिटी वेक्टर, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था vx x केप और vy j केप, vy y केप। यस और नो, समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे अगर मैं v की बात करता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख देता, प्लस यहाँ पे हो जाएगा बेटा vy y केप। ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को, ये वाली जो मेरी इक्वेशन है, अगर मैं उसको इससे कंपेयर करूंगा तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, vx इट विल बी इक्वल टू व्हाट, अल्फा y। क्लियर। और यहाँ से अगर मैं vy लिखना चाहूँगा इट विल बी 2 अल्फा x। क्लियर है। तो अब मुझे क्या चाहिए बेटा, एक्सीलरेशन चाहिए। तो एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से समझना, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और x की वेलोसिटी है ना, तो यहाँ पे हो गया अल्फा dy बाई dt, यहाँ पर हो गया बेटा x के प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 अल्फा दिस इज व्हाट dx बाई dt, यहाँ पे हो गया मेरा y के। क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा मेरा अल्फा, अच्छा dy बाई dt क्या होता है, इट विल बी vy, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा 2 अल्फा x और ये मेरे पास क्या है बेटा x के प्लस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस अल्फा, और dx बाई dt की बात करते हैं तो dx बाई dt जो है वो हमारा क्या हो गया vx, यहाँ पे हो जाएगा मेरा इट विल बी अल्फा y और ये हो जाएगा मेरा y के। क्लियर। तो यहाँ से अगर मैं एक्सीलरेशन की बात करता हूँ तो मैं लिखूंगा 2 अल्फा स्क्वायर x के प्लस दिस इज व्हाट 2 अल्फा स्क्वायर y के। क्लियर। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड आउट द फोर्स। फोर्स को लिखेंगे मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बेटा, 2 अल्फा स्क्वायर और m इसको कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से क्या बचा मेरे पास x केप और y केप। देखो क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, फोर्स इक्वल टू ट्वाइस m अल्फा स्क्वायर x केप प्लस y केप। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, दिस इज करेक्ट। तो बेटा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था, आप x एक्सिस और y एक्सिस को अलग अलग डील करते जाओ और इस फॉर्म में लिख दो। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अगर मैं इसके एनालिसिस वाले पार्ट की बात करूं तो मैं बोलूंगा कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है। हाँ सिंपल, आपको कंपोनेंट्स जो है वेक्टर फॉर्म में लिखना आना चाहिए। ए एक्सीलरेशन क्या होता है, dv बाई dx होता है, ये आपको आना चाहिए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको बोलूंगा इजी कैटेगरी, और आई विल प्रोवाइड 3 आउट ऑफ 10। चलिए स्टूडेंट, आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दिया बेटा, दिस इज रिलेटेड टू यू कैन से योर थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या है। एन आइडियल गैस इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन में बोल दिया आइडियल गैस है। आइडियल गैस है, इसका मतलब बेटा आप क्या अप्लाई कर पाओगे, जो भी है पीवी इक्वल टू एनआरटी। देखते हैं कि इसका यूज होगा या नहीं होगा। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज m, मतलब जहां पर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को f लिखते हैं तो यहाँ पे इन्होंने इसको n दिया। द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस इज दो, तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी पर मोल बोला है, 1 मोल के लिए बोला है यानी पर मोल, एंड दिस इज इक्वल टू un। क्लियर। एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस इज vn, मतलब आपको एक पैरामीटर और गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड। क्लियर। स्पीड ऑफ साउंड जो है हमारे पास क्या है बेटा, vn। अब हमें बताना है कि एट अ फिक्स टेम्परेचर, मतलब हम टेम्परेचर को वेरी नहीं कर रहे, ठीक है, और प्रेशर भी वेरी नहीं कर रहे, तो कौन सा फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट है। देखो बेटा, स्पीड ऑफ साउंड और हमारे पास जो गामा होता है दैट इज द cp बाई cv, उसके अंदर एक रिलेशन होता है, आपको पता होगा, गामा RT बाई m। यहाँ तक क्लियर। ये एक तो ये है, लेकिन क्या हम इसका यहाँ यूज कर पाएंगे, देखते हैं। अब देखो यहाँ पर पहले एक चीज समझो कि अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में इंटरनल एनर्जी को लिखता हूँ, सो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इंटरनल एनर्जी पर मोल इट विल बी इक्वल टू F/2 RT, यस और नो। ठीक है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि n मोल के लिए, मतलब 1 मोल के लिए अगर ये है,
अगर नंबर ऑफ मोल इंक्रीज करते जाएं, बहुत ध्यान से समझना मैं आपको क्या कह रहा हूँ। अगर मान लो मैंने n की जगह n+1 कर दिया, मतलब नंबर ऑफ मोल बढ़ा दिए, तो नंबर ऑफ मोल बढ़ाते ही हम कहेंगे कि जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे ये n मल्टीप्लाई होगा, n मल्टीप्लाई होगा तो मेरी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जितना ज़्यादा यहाँ पर n के साथ ऐड होगा उतनी ज़्यादा इंटरनल एनर्जी। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शंस को देखो बेटा, यहाँ पर U3 ग्रेटर देन ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, हाँ दोनों पॉसिबल है। मतलब अब हमारा या तो सी ऑप्शन होगा या फिर डी ऑप्शन होगा। ओके फाइन। अब हमें यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड को भी चेक करना है उसी के करस्पॉन्डिंग। अब आप एक चीज़ समझो, हम कर क्या रहे, अगर मान लो मैं कहता हूँ कि इसको ऐसा समझो, मुझे स्पीड ऑफ साउंड चाहिए, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड और टेम्परेचर भी इन्होंने कांस्टेंट बोल दिया, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट बोल दिया। तो गामा जो होता है वो हमारा 1+2/f इस तरह से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम देखें 1 डिग्री ये दे दिया, स्पीड ऑफ साउंड ये सब दे दिया, ठीक है फाइन। अगर हम स्पीड ऑफ साउंड की बात कर रहे हैं बेटा, तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ती है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर f की जगह क्या है बेटा, n, ठीक है। तो गामा की वैल्यू आ जाएगी 1+2/n। अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर बढ़ रही थी, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर बढ़ रही थी, ठीक है, पर मोल है, तो इसको डोंट गेट बी कंफ्यूज यहाँ पर कि क्या हुआ है। यहाँ पर जो है ये क्या है बेटा, इंटरनल एनर्जी पर मोल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये जो लिखा है ये मोल है, और ये जो f है इस क्वेश्चन के अंदर वो n दिया हुआ है, इसीलिए शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है। तो डोंट वरी अबाउट इट। क्लियर? तो यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो n है। अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाते जाते हैं तो हमारी जो, अगर मैं ये बात करता हूँ कि जो इंटरनल एनर्जी है वो मेरी इंक्रीज होती जाएगी, यस और नो, डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारी इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिग्री ऑफ फ्रीडम के। बोलो यहाँ तक क्लियर? लेकिन अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ती है तो ये वाला फैक्टर मेरा कम होता है, तो मेरा गामा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही गामा डिक्रीज होता है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, मेरी वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? तो इसका मतलब अगर मैं ऑप्शन नंबर सी और डी को देखता हूं, तो यहां पर मेरी इंटरनल एनर्जी ज्यादा है, तो मेरे स्पीड ऑफ साउंड क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर n का वैल्यू ज्यादा है तो इंटरनल एनर्जी तो ज्यादा है, बट n की वैल्यू ज्यादा होने से गामा की वैल्यू कम है, तो स्पीड ऑफ साउंड कम है। इसलिए मैं कहूंगा कि मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर टू एवरीवन? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। चलिए बेटा, अगर हम यहाँ पर इसके एनालिसिस वाले पार्ट की बात करें, तो ऐसा इसमें कोई डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूले का यूज करके हमसे कैलकुलेशन नहीं करवाएगी, जस्ट आपसे ऑब्जर्वेशन पूछा गया। बस आपको ये पता होना चाहिए था कि इंटरनल एनर्जी जो होता है वो NF/2 RT होता है, NCV/dt होता है, NCP/dt होता है, हमें पता है। लेकिन जो भी आएगा F/2 R आए चाहे F/2+1 R आए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हमारी इंटरनल एनर्जी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड कर रही है। जितना ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम उतना ज़्यादा इंटरनल एनर्जी। क्लियर? अब जितनी ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम है उतना कम हमारा गामा होगा, उतना कम गामा तो मतलब स्पीड ऑफ साउंड हमारी और कम हो जाएगी। क्लियर? तो ये इन्वर्सली रिलेशन है। तो मैं आपको बोलूँगा कि हाँ, ये थोड़ा सा जो है सोचने वाला क्वेश्चन था कि हाँ, क्या आप जो फॉर्मूला दिया उससे कुछ एनालाइज कर पाते हो या नहीं। क्लियर? सो दिस क्वेश्चन विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ इजी टू मॉडरेट। मैं तो कहूँगा कि मॉडरेट कैटेगरी में इजी साइड ज़्यादा है। क्लियर? सो इजी टू मॉडरेट की अगर हम बात करते हैं, आई विल प्रोवाइड 5/10। क्लियर? So this is all about this question. So dear student, this is all about section 1 of paper number 2. इसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चंस थे, हमने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया। क्लियर? होप आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। So this is all about this section.